ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सिटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी है, लेकिन अब ये दरार और बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में शुरू हुई लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के बड़े नेता भले ही अभी भी साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव खुलेआम कांग्रेस की बैंड बजा रहे हैं। अब यह लड़ाई जातिगत जनगणना पर आ गई है, जहां एक और कांग्रेस जातिगत जनगणना पर पुरजोर पैरवी कर रही है और चुनाव जीतने पर राज्यों में कास्ट सर्वे की बात कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतना ही प्रेम था तो जब सरकार थी तब क्यों नहीं करवाया। अखिलेश का ताजा पलटवार राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान पर आया है। अखिलेश ने कहा, अब एक्सरे का समय नहीं बल्कि एमआरआई और सीटी स्कैन पैच बल्कि एमआरआई और सीटी स्कैन का समय है। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सिटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। ये पहली बार नहीं है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग की धज्जियां उड़ाई हों। पिछले कुछ दिनों में कई बार अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस का जातिगत जनगणना की बात करना किसी चमत्कार से कम नहीं। अब राहुल गांधी का वो बयान भी सुन लेते हैं जिस पर अखिलेश यादव ने ये पलटवार किया। ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की जड़ में 2024 का चुनाव और केंद्र में यूपी है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां खुद को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं जातिगत जनगणना की मांग के साथ कांग्रेस उसके वोट बैंक में सेंधमारी न कर दे। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी उनके साथ नहीं है, इसलिए उन्हें जातिगत जनगणना की याद आ रही है। कुछ हद तक अखिलेश की ये बात सही भी लगती है। 2014 के बाद से यूपी में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच ही है। ऐसे में कांग्रेस के बीच में आने से नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटरों को रिझाने में कामयाब रही थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हर दूसरा ओबीसी वोट बीजेपी के खाते में गिरा था। इसका नतीजा ये रहा कि दोनों ही बार यूपी में बीजेपी की झोली भर के सीटें आई और दिल्ली का रास्ता साफ हो गया। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी में करीब 55% आबादी ओबीसी की है। यादव जो कि सपा के हार्डकोर वोटर हैं, अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो भी ओबीसी की आबादी करीब 35% है। अति पिछड़े वर्ग की यह ताकत ही राजनीतिक दलों को रिझाती भी है और गठबंधन को लड़ाती भी है। बीजेपी से लड़ाई के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी का फॉर्मूला बनाया। इसी फॉर्मूले को साधने के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। बीजेपी भी गैर यादव ओबीसी जातियों राजभर, कुर्मी, पटेल, लोधी और मौर्य को साधने के लिए पिछड़ा महाकुंभ का आयोजन करने वाली है। कांग्रेस भी ओबीसी वोट को अपने पाले में करने के लिए जातिगत जनगणना का राग अलाप रही है। मंडल विरोधी ठप्पा लगने के बाद से
ओबीसी लगातार कांग्रेस से छिटकते चले गए और इसका नुकसान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दिखा। पिछले कई सालों से कांग्रेस इन राज्यों में फिसड्डी साबित रही। अब सवाल है, अगर कांग्रेस ओबीसी जातियों में पैठ बनाती है तो उत्तर प्रदेश में नुकसान किसका होगा? इसका एक जवाब है समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं।